अमिताभ भूषण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सेफोलॉजिस्ट हैं। आप तो देखिए अलग अलग इलाकों में घूमे हैं, और सबसे पहले अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो पहले चरण से अब दूसरे चरण पर आ चुका है ये चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए, और हर चरण के साथ ये बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है जानना कि क्या बीजेपी के लिए स्थिति अनुकूल बन रही है या स्थिति प्रतिकूल बन रही है। अब इसी चरण की बात कर ले, एक ऐसा इलाका जहां पर मैंने कहा कि युवा वोटर्स की संख्या भी बहुत है, जो मुस्लिम मतदाता हैं उनकी संख्या भी अच्छी खासी है। कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है बीजेपी के लिए ये चुनाव, ये चरण? मीनाक्षी जी, ये दूसरा चरण जो है, ज्यादातर सीटें जो इसमें है वो रुहेलखंड की सीट है। एक केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर को अगर बाहर कर दे तो बाकी के जो जिले हैं वो सबके सब रुहेलखंड के हैं। रुहेलखंड का मतलब वो क्षेत्र जहां हिंदू मुस्लिम चुनाव सर्वाधिक चर्चा में रहता है। तो 7 जिले अगर आप देखेंगी तो वो मुस्लिम आबादी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण जिले हैं। और ऐसे में अगर आप 2 जिलों को केवल अलग करके देखती हैं, बरेली और शाहजहांपुर, तो ये 2 जिले ऐसे हैं जहां बीजेपी के लिए पिछली बार भी स्थिति उनके अनुकूल थी, और इस बार भी कमोबेश बाकी के 7 जिलों की तुलना में आप देखेंगे तो बीजेपी के लिए ये 2 जिले आप मजबूत मान सकती हैं स्वाभाविक तौर पर, और यहाँ स्थितियां उनसे बेहतर रहेगी जो बाकी के जिले हैं। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि यहाँ आप बरेलवी, देवबंदी, उनके बीच का जो मसला है उसको भी देखेंगी, शिया और सुन्नी के बीच का जो मसला चलता है वो भी देखेंगी। ये वो हिस्सा है जहां असदुद्दीन ओवैसी भी अपना ताल ठोक रहे हैं। पिछली बार जब वो चुनाव, लेकिन अमिताभ मुझे एक बात बताएं, रुहेलखंड की जो हम पिछली तस्वीर की बात करें तो बीजेपी का एक तरीके का हम क्लीन स्वीप कह सकते हैं। अब क्लीन स्वीप को दोहरा देना ये तो मतलब मैं ये कहूंगी अतिशयोक्ति ही होगी, लेकिन अगर घटते भी हैं तो कितना घट सकते हैं? और जो लोग आज वोट करने के लिए निकल रहे हैं, अब उनके दिमाग में वो मुस्लिम यादव फैक्टर होगा, या फिर जैसा अभी हमने आपको सुनाया कि मुख्तार अब्बास नकवी है, वो नया फैक्टर लेकर आ गए हैं, MY फैक्टर, ये है मोदी और योगी का फैक्टर। निश्चित तौर पर देखिए यहाँ दिलचस्प होगा क्या धार्मिक आधार पर ही केवल ध्रुवीकरण होता है या जाति के आधार पर भी, क्योंकि आप प्रथम चरण के चुनाव को देखेंगे तो जाति के आधार पर भी ध्रुवीकरण दिख रहा था। तो उस तरीके से अगर इस चुनाव में होता है तो वो बीजेपी के लिए बहुत हद तक राहत की स्थिति बनेगी। अभी चूंकि शुरुआत है तो धीरे धीरे पोलिंग परसेंटेज भी देखेंगे और उसके बाद ये समझ में आएगा कि बीजेपी के लिए ये फेज उत्तर प्रदेश के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण रहा और किस तरीके से ये फेज बीजेपी के लिए रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।